तो हेलो एंड वेलकम वेलकम टू माय चैनल मेडिकल लड़का। तो जैसे हम लोग ये सीरीज़ चल रही थी एज वी टॉक अबाउट अर्लियर कि हम लोग की सीरीज़ चल रही थी न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन में जितना कवर हम लोगों ने कर लिया था वो ये था कि न्यूट्रिशन में हम लोगों को आज पढ़ना था आज की क्लास में ओलिगोसैकराइड। ओलिगोसैकराइड हमें आज पढ़ना था। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी हुई है तो यहाँ पे मैं आई बटन पे या फिर ऐसे ही लिंक दे दे रहा हूँ, आप यहाँ देख लें। कोने में आई बटन आएगा ऊपर में, तो आप वीडियो देख लें। और अगर आपने कोई भी वीडियो न्यूट्रिशन सीरीज़ की नहीं देखी है तो मैं ये कहूँगा कि प्ले लिस्ट में आपको न्यूट्रिशन सीरीज़ की न्यूट्रिशन की लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप देख लें न्यूट्रिशन पहली क्लास से, तो शायद आपको चीज़ें समझ में आए। ठीक है, तो हमें पढ़ना था आज की क्लास में ओलिगोसैकराइड्स। तो इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे मोनोसैकराइड्स और पॉलीसैकराइड्स। मोनोसैकराइड्स, डाइसैकराइड्स और पॉलीसैकराइड्स हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे। तो हमें जो आज पढ़ना था वो पढ़ना था सैकराइड्स में ही ओलिगोसैकराइड्स। तो ओलिगोसैकराइड्स से पढ़ने से पहले थोड़ा सा क्विक रिव्यू हो जाता, बता देते कि मोनोसैकराइड्स में कितने एटम मिलते थे, डाइसैकराइड्स में कितने एटम मिलते थे, पॉलीसैकराइड्स में कितने एटम मिलेंगे, ओलिगोसैकराइड्स में कितने एटम मिलेंगे। ठीक है, मैं तब तक इंतज़ार कर रहा हूँ आपके बताने का। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हेडिंग डालिए, लिखिए ओलिगोसैकराइड्स। ओलिगोसैकराइड्स पहली बात करते हैं, मोस्ट अबंडेंट ओलिगोसैकराइड्स। कौन है मोस्ट अबंडेंट ओलिसैकराइड? कौन है ये? डाइसैकराइड्स। ठीक है, ओलिगोसैकराइड में एटम्स की बात नहीं करेंगे, हम लोग सब जानते हैं कितने एटम्स पाए जाते हैं, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ए हेडिंग डालिए, ओलिगोसैकराइड्स में लिखिए माल्टोज, आल्सो नोन एज माल्ट शुगर। कहाँ मौजूद होता है माल्ट शुगर, जरा बताइएगा। प्रेजेंट इनटू, सुना होगा आपने, पोटैटो में होता है। फॉर्म बाय ग्लूकोज का एटम, और उसमें प्लस लग जाएगा गैलेक्टोज का एटम। सॉरी 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 सॉरी, फॉर्म बाय स्टार्च, ग्लूकोज का एटम प्लस ग्लूकोज का एटम। डन। आगे चलते हैं, अगली हेडिंग डालिए, लिखिए लैक्टोज, आल्सो नोन एज, इस नाम से और जाना जाता है लैक्ट शुगर। फॉर्म बाय ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है। एक और बात डालिए, सिंथेटिक लैक्टोज called as लैक्टुलोज। इसका इस्तेमाल, लैक्टुलोज का इस्तेमाल
यूज इन स्टूल सॉफ्टनर, या इसका इस्तेमाल डिक्रीज अमोनिया लेवल में किया जाता है। यूज इन हेपेटिक इंसेफेलोपैथी, हेपेटिक इंसेफेलोपैथी। अगली हेडिंग आगे लिखे, तीसरा सुक्रोज, also known as cane sugar, also known as beet sugar, also known as table sugar। स्ट्रक्चर की बात करा जाए तो स्ट्रक्चर इसका यूं आएगा, ग्लूकोज का एटम प्लस फ्रुक्टोज का एटम। एक लाइन लिखो, इट इज एन आर्टिफिशियल स्वीटनर। इसका मोस्ट कॉमनली यूज्ड किया जाता है सॉफ्ट ड्रिंक्स। ना हो गया, तो आगे की बात लिखिए। सिंथेटिक सुक्रोज की बात करें तो सिंथेटिक सुक्रोज को बोलते हैं सुक्रालोज, सुक्रालोज। सिंथेटिक सुक्रोज को क्या बोलते हैं? सुक्रालोज, यूज एज ए स्वीटनर फॉर डायबिटिक पेशेंट। सिंथेटिक सुक्रोज का इस्तेमाल डायबिटिक पेशेंट में किया जाता है एज ए स्वीटनर। स्वीटनर यानी मिठास के लिए। आपने मेरे दादा डायबिटिक थे तो उनको दिया जाता था, एक शुगर फ्री गोल्ड करके आता था। मेरे उम्मीद से आप लोग के भी घर में अगर कोई डायबिटिक होगा, कोई ऐसा लोग होंगे जो डायबिटिक थे या डायबिटीज से रिकवर कर रहे हैं, तो आप लोग जानते होंगे कि मैं शुगर फ्री गोल्ड के बारे में बात कर रहा हूँ। तो वो डायरेक्ट मीठा नहीं होता था ना, हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया का इफेक्ट नहीं पड़ता था इसमें। तो कुछ बातें थी, आर्टिफिशियल शुगर फ्री गोल्ड के नाम से आता था, जाके चेक करना नहीं, पर नाम है शुगर फ्री गोल्ड। और यही सुक्रालोज का इस्तेमाल, इसी का इस्तेमाल शुगर फ्री गोल्ड का में ऐसा सब में स्वीटनर, आर्टिफिशियल स्वीटनर में इन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, लाइन लिखोगे तो लिख लो, वरना उसका कोई इस्तेमाल है नहीं। सुक्रालोज इज widely used in all sugar free प्रोडक्ट्स। एक प्रोडक्ट का नाम मैंने लिखा दिया। चलिए, मोनो हो गया, डाई हो गया, ओलिगो भी हो गया। ठीक है, अब बचा क्या? डालिए, लिखिए पॉलीसैकेराइड्स। ये पढ़ा था 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ
शुगर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इनको अगेन दो क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया। एक को बोलते हैं होमोपोलीसैकेराइड, एस लगा दिया। दूसरे को हम लोग बोलते हैं हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, इसमें एक शब्द लगा हुआ होमो, तो होमो लगा हुआ है तो इसका मतलब सेम टाइप के पॉलीसैकेराइड। ठीक है, और इसमें एक शब्द लगा हुआ है हेटेरो। हेटेरो का मतलब क्या होता है? अलग। हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट, तो हेटेरो का मतलब आ गया डिफरेंट, और डिफरेंट टाइप के यहाँ पे क्या आएंगे? पॉलीसैकेराइड्स आएंगे। समझ में आई बात? अब इनको हम अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे, पेन में लिखेंगे, तो देखो all the molecules, all the polysaccharide molecules are of same type। इनमें वो बात नहीं रहेगी, इनमें बात चेंज हो जाएगी। बात चेंज जब होती है तो बहुत अलग तरीके से होती है, देखते हैं। हाँ, all the molecules of polysaccharide are different in nature। बात समझ में आई? या इसको ऐसे ही बोल रहे हैं, ये जो बना होगा ये सिमिलर टाइप के एटम से बना होगा, और ये सिमिलर टाइप के एटम नहीं होंगे, इसको डिसिमिलर, डिसिमिलर टाइप के एटम्स होंगे। इसी चार्ट को, इसी क्लासिफिकेशन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करके हम लोग क्या देखेंगे? एग्जाम्पल की बात करें, पेन चेंज कर लेते हैं, सॉरी कलर का ऑप्शन नहीं ना उतना। एग्जाम्पल की बात करें तो इधर का एग्जाम्पल आ जाएगा स्टार्च, आइनोलिन, डेक्सट्रीन, ग्लाइकोजन। वहीं इधर का एग्जाम्पल में क्या आएगा? हेपेरिन, कॉन्ड्रिन सल्फेट, ये सारे इधर के एग्जाम्पल्स हैं, और ये इधर के एग्जाम्पल। आगे चले, आगे हेडिंग डालो, लिखो फंक्शन ऑफ, फंक्शन ऑफ CHO। CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर नहीं है, फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। पेन रखो, पहले पहले हम लोग देख लेते हैं फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट होगा क्या क्या। ठीक है, तो पहली बात हो गई कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितनी एनर्जी का डिस्पोज ऑफ करता है, कितनी एनर्जी देता है? 4 ग्राम, 4 किलो कैलोरी ऊर्जा, सॉरी 1 ग्राम 4 किलो कैलोरी एनर्जी देता है। और डेली रिक्वायरमेंट जो है इसका कितना रहेगा? 50 से 70%, जिसको हम RDA बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद डेली रिक्वायरमेंट रहेगा 50 से 70% ऑफ टोटल डाइट, और इसका RDA रहेगा 300 ml पर डे, सॉरी 300 ग्राम ml पर डे, और इसका मिनिमम RDA रहेगा 100 ग्राम पर डे, 100 ग्राम पर डे। ठीक है,
और फिर प्रोटीन शेपर का काम करेगा। मिनिमम वेस्ट प्रोडक्शन है क्योंकि 91% ऑफ कार्बोहाइड्रेट का यूटिलाइजेशन यानी कि यूज हो जाता है। तो इन सारे पॉइंट्स को हम लोग पॉइंट बना के बस ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, लिखते जाएंगे। तो लिखने के लिए पेन उठा लेते हैं। पहला 1 ग्राम CHO गिव्स 4 किलो कैलोरी एनर्जी। दूसरी बात लिखेंगे डेली रिक्वायरमेंट। डेली रिक्वायरमेंट 50 से 70% ऑफ टोटल डाइट। RDA की बात करें, RDA फुल फॉर्म क्या होगा? रिकमेंडेड डायट्री अलाउंस। ठीक है, RDA की बात करें, RDA बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। RDA की बात करें 300 ग्राम पर डे। मिनिमम RDA की बात करें, इससे कम नहीं होता है, 100 ग्राम पर डे। और बात करें प्रोटीन शेपिंग एक्शन, और एक और लाइन है मिनिमम वेस्ट प्रोडक्शन। मिनिमम वेब प्रोडक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि 91.5% ऑफ जो कार्बोहाइड्रेट है कैन बी यूज्ड। तो जब इतने परसेंट कार्बोहाइड्रेट आइटम्स यूज हो जा रहे हैं तो इनका जो वेस्ट प्रोडक्शन है वो मिनिमम होता है। ठीक है, यहाँ साइड में देख लो, एग्जाम्पल की बात करें तो पोटाटो, टोमाटो, बनाना। टोमेटो नहीं आएगा, टोमेटो हटा देते हैं। राइस में भी आता है कार्ब्स, ये सब खाने से आप कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। ठीक है, नोट डाउन करिए, आगे चलते हैं। हाँ, डेफिशिएंसी हो जाए, डेफिशिएंसी से क्या होता है? PEM। PEM स्टैंड फॉर प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। एक्सेसिव अगर हो जाए तो एक्सेसिव डिफिशिएंसी हो जाए तो फॉर्मेशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड। मोस्टली देखने को मिलता है ओबेज पर्सन में। अब बात करते हैं हम डाइजेशन की। डाइजेशन ऑफ कार्ब्स। तो डाइजेशन यहाँ चरणों में होती है, चरण बोले तो कदम नहीं, चरण बोले तो स्टेजेस में। पहला को बोलते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन में आएगा क्या? चीविंग एंड ग्राइंडिंग। चीविंग एंड ग्राइंडिंग। ठीक है, मैकेनिकल के बाद क्या आएगा? केमिकल डाइजेशन दूसरा। केमिकल डाइजेशन की अगर बात किया जाए तो डाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम।
जहाँ भी स्टेजें हैं, अगर इन माउथ की बात करें तो अगर माउथ की बात करें तो माउथ में प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए कौन कौन से एंजाइम्स आते हैं? सलाइवरी अमाइलेज, फिर स्टोमक में म्यूकस, म्यूकस सेल बनाएगा म्यूसिन, राइटल सेल बनाएगा HCl and इंट्रेजिंग फैक्टर HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर। इसके अलावा भी सी चीफ सेल बनाएंगे रेनिन एंड पेप्सिन। जी सेल गैस्ट्रीन बनाएगा। ये हम बात करते हैं इंटेस्टाइन की। इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइन में क्या होगा? इंटेस्टाइन में कुछ आते हैं पैनक्रियाटिक अमाइलेज, एंड intestinal juice, helps in digestion of CHO यानी कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? ठीक है, तो कल की क्लास में भी जो कल हम लोग वीडियो रिकॉर्ड करेंगे वो होगी बस इस बात पे कि हमने ये तो देख लिया कि पॉलीसैकेराइड्स क्या क्या होते हैं। पॉलीसैकेराइड्स के बाद में पॉलीसैकेराइड्स की क्लासिफिकेशन भी हमने देखी, और थोड़ा वीडियो का पार्ट हमने ये पढ़ा कि आखिर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कैसे होता है डाइजेशन में। और कल हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म पे बात करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म आखिर होता कैसे है। और उम्मीद करते हैं कि क्लासेस आपको समझ में आई हों। न्यूट्रिशन की सीरीज़ पूरी देखिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर चैनल पे पुराने हैं तो अपने दोस्तों से जुड़िए। मैं कोशिश करूँगा कि डेली हो सके, अगर मुझे अगर पॉसिबल लगता है तो डेली एक एक वीडियो मैं डाला करूँ, जिससे आप लोग की पढ़ाई में बहुत बहुत मदद हो, और इससे मेरा भी फ़ायदा है, मुझे भी रिवीजन हो जाता है। तो इसी दुआ के साथ कि आप लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे और कल वापस से सेशन में आएंगे। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। दुआ में याद रखिएगा। शब बखैर।